विद्या ने एक्सेप्ट किया अरमान को। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही विद्या को पता चला कि अभीरा प्रेग्नेंट है तो उसके बाद तो विद्या तो अरमान को बेटा बेटा कहने लगी। जी हाँ, बेटे बेटे के राग गाने लगी कि भाई मेरे दोनों बेटे बाप बनने वाले हैं। बहू का क्या, जिसे पूछ भी नहीं रही थी विद्या, जिसकी उल्टी आरती उतार रही थी, और उसी बेटे को बेटा बेटा कर रही है विद्या, जिसे घर से जाने को कह दिया था और तो श्राप तक दे दिया था। क्यों अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, अपनी शादी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो देख लो दोस्तों, मिल गया विद्या को सबूत। कितने खुश है अरमान और अभीरा अपनी शादी में कि देखो भाई उनके बच्चा होने वाला है, उनके प्यार की निशानी तो है ये, है ना भाई। तो जहाँ दोस्तों अब आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ जब करवा चौथ का व्रत टूट जाता है तो विद्या बहुत ज्यादा सुनाने के लिए जाती है अभीरा को। तो वहीं अभीरा बोलती है कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि आप मेरी माँ को जानती नहीं। तो वहीं विद्या बोलती है कि तुम्हारा प्यार भी नकली है और तुम भी नकली हो, और तुम्हारी परवरिश एक कातिल ने की है, तुम तो ऐसी होगी ना। तो वहीं अब ये बोलती है कि ये जो बोतल टूटी है ना, ये बोतल के टुकड़े नहीं बल्कि मेरे परिवार के टुकड़े हैं, मेरे अरमान बेटे के दिल के टुकड़े हैं। जहां पर अब अभीरा बोलते कि शुक्र है कि आपको याद आ गया कि अरमान आपका बेटा है, पर याद रखना आप मेरे प्यार के बारे में कुछ ना बोले तो यही अच्छा है, क्योंकि मेरा प्यार अपने मूड के हिसाब से बदलता नहीं है। तो वहीं दोस्तों अब अभीरा तो गुस्से में चली जाती है वहां से। तो दूसरी तरफ अब अभीरा अरमान को बताने की कोशिश करती है कि भाई वो बाप बनने वाला है और अभीरा माँ बनने वाली है और अभीरा प्रेग्नेंट है। तो वहीं अब गुस्से में अरमान तो गाड़ी में शीशे बंद करके वॉल्यूम फुल कर लेता है गाड़ी का, जिसके बाद अभीरा बाहर चिल्लाती रह जाती है, मगर अभीरा की आवाज अंदर जाती नहीं। तो वहीं अब दादीसा के पास जाती है अभीरा और अपने दिल की बात बता देती है, जहाँ पे दादीसा उसके सिर पे हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। जहाँ अभीरा बता देती है कि दादीसा मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, इसी वजह से मैंने अरमान को नहीं बताया था, वरना मैं अरमान से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। मुझे पता है कि अरमान बहुत खुश हो जाएगा, मगर कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसे मैंने ये बात अभी तक नहीं बताई। जहाँ दोस्तों वहाँ पे रूही पहुंच जाती है और रूही वहाँ से जाने को बोल देती है अभीरा को। तो वहीं अभीरा भी वहाँ से चली जाती है चुपचाप। जहाँ उसे चक्कर भी आते हैं, जहाँ रूही उसे संभालती है एक बहन की तरह, पर ये बहन वाला प्यार ज्यादा देर टिकता नहीं है और वहाँ से अभीरा चली जाती है। तो वहीं दोस्तों अब अभीरा तो अरमान की गाड़ी के बाहर ही सो जाती है, जहाँ पे अरमान जब सुबह उठता है तो वो अभीरा को गोद में लेकर जाता है। जहाँ नींद में अभीरा बोल रही होती है सच क्या है, तो वहीं हम आपको बता दें, जहाँ पे अब अरमान को बुलाती है एक रेस्टोरेंट में अभीरा, और वहाँ पे सबके सामने अभीरा अरमान को बताने वाली है कि हम प्रेग्नेंट है अरमान। मगर जब अरमान पहुंचता है उससे पहले अभीरा वहाँ बेहोश हो जाती है। तो वहीं एक डॉक्टर होती है जिसे अभीरा नहीं बुलाया होता है। तो वहीं अब वो डॉक्टर अरमान को बताती है कि तुम कितने केयरलेस हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम्हें तो डबल ध्यान रखना चाहिए अपनी बीवी का। जहाँ पर अब अरमान तो शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं घर पे आने के बाद अरमान सबको बताता है कि अभीरा प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद विद्या वो तो खुशी के मारे झूम उठती है और अरमान को गले लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब दादी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है विद्या पे, क्योंकि असल में तो विद्या अरमान से नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे से प्यार करती है, इसीलिए तो अब अरमान और अभीरा पे इतना प्यार लुटाया जा रहा है। भाई आपको क्या लगता है, क्या सच में विद्या मतलब ही है? तो भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। खैर विद्या ने जो बद्दुआ दी थी अरमान और अभीरा को, वो सच में तो ग्रह बनकर अभीरा और अरमान के रिश्ते पे तो नहीं घूमती रहेगी। जिसके बाद अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अभीरा और उसका बेबी एकदम फिट एंड फाइन हो? तो मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए मैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।